हेलो एवरीवन। जैसा कि अभी तक हम लोग का इतना ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं है, राइट? सो आपने शायद कुछ लोगों ने मेरी ओल्ड वीडियोस देखी होंगी जिसमें हम लोगों ने ना मैनेजमेंट के फंक्शन के बारे में बात की थी, ठीक है? और हेनरी फ्यूल द्वारा दिए गए 14 प्रिंसिपल्स के बारे में बेसिकली बात की थी। तो जब भी हम मैनेजमेंट फंक्शन समझते हैं तो देखिए, सबसे पहले मैनेजमेंट फंक्शन समझने से पहले, ठीक है, जो भी हम लोग का वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि फेस टू फेस जितनी चीजें समझ में आती हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट टीचर के रिलेशनशिप के बिटवीन, तो वो शायद बेहतर ज्यादा होती है, इसलिए मैं आप लोग के डिमांड पे ही ये वीडियो बना रही हूँ, राइट? सो नॉर्मल सी बात समझिएगा, जब हम मैनेजमेंट फंक्शन के बारे में समझने से पहले हम ना मैनेजमेंट की मीनिंग समझ लेते हैं। तो बेसिकली मैनेजमेंट वर्ड जो है, देखिए, जैसे कि मैन, इसमें सबसे हाईलाइटेड टर्म क्या आ रहा है? मैन, यानी ह्यूमन बीइंग। अब एक बात सोचिए कि अगर ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं होते तो चीजों को मैनेज करने की जरूरत ही नहीं होती। जैसे कि अभी हम लोग के जैसे एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो हमें सबसे ज्यादा जो फोकस करने की बात होती है वो क्या होती है कि भाई टाइम हमारा मैनेज होना चाहिए। अगर टाइम मैनेज नहीं है तो ऑब्वियसली बात है मेरा पेपर पूरा नहीं होगा, पेपर पूरा नहीं होगा तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, राइट? तो मैनेजमेंट जनरली हम टर्म क्या समझते हैं जहां पे हमारे ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन हम लोग ने जनरली समझी है कि मैनेजमेंट इज जस्ट वर्क डन, गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, यानी क्या है? गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। मतलब कि दूसरों से मैं किस तरीके से काम करवाने के लिए सक्षम हूं। दो वर्ड्स होते हैं, एक जैसे आप जब भी आप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हो तो बेसिकली आपने दो वर्ड्स बहुत ज्यादा टर्म्स में पढ़े होंगे। एक होता है एफिशिएंसी एंड दूसरा होता है इफेक्टिवनेस। तो इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, बहुत ब्रॉडली इन चीजों को समझेंगे, क्योंकि बेसिकली ना ये दोनों टर्म्स ऐसे हैं जो आपके, आप चाहे बीए कर रहे हो, सॉरी, आप चाहे बीबीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, या अपनी फर्दर डिग्रीज हासिल करने के लिए कर रहे हो, राइट? तो ना ये दोनों ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके रहते हैं, ठीक है? आप चाहे मतलब इनको एग्जैक्टली देखो, इनकी मीनिंग समझ, देखो हम ना क्या करते हैं अभी के टाइम में, हम रटने की कोशिश करते हैं। देखो, रट आप बहुत ज्यादा चीजें नहीं सकते हो, है ना? तो जनरली हम क्या है, मैनेजमेंट का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। देखो, मैनेजमेंट को एज अ ना स्टडी नहीं लेना है कि भैया मेरे चैप्टर्स इतने सारे इसलिए मुझे कवर करना है। भाई मैनेजमेंट मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ या इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि मैनेजमेंट मेरे लिए, मेरे पूरे लाइफ में वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं सुबह टाइम पे ना उठूं, ठीक है, मैं सही टाइम पे ब्रेकफास्ट ना करूं, या मैं रात में देर से सोऊं, तो ये सारे ही चीजें क्या है, मेरे मैनेजमेंट को, यानी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूं। तो जब भी हम मैनेजमेंट समझते हैं ना तो हम अपने नॉर्मल लाइफ से उसको रिलेट हमेशा करते हैं। देखो, अगर आपने इसको अपने नॉर्मल लाइफ से रिलेट कर लिया, यानी आपने मैनेजमेंट का मेन मीनिंग समझ लिया। अगर आप रटने के लिए पढ़ रहे हो कि मैनेजमेंट इज वर्क डन थ्रू अदर्स, या दूसरी डेफिनेशंस याद कर रहे हो, या फिर मेन उसके फंक्शंस है, प्लानिंग की डेफिनेशन याद कर रहे हो, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग, राइट? आपको क्या जरूरत है? उसका मीनिंग समझने का, ठीक है? तो जनरली मैनेजमेंट क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, चीजों को मैनेज, यानी सही टाइम पे सही तरीके से, ठीक है, और एक फ्यूचर में बेटर पोजीशन पे पहुंचने के लिए जो करते हैं, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट, ठीक है? तो मैनेजमेंट के जो मेन फंक्शंस में हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, जस्ट सभी लोग जानते हैं कि भाई प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है एंड कंट्रोलिंग होता है। तो मैनेजमेंट के फंक्शन में सबसे पहला होता है प्लानिंग। अब अगर आप नॉर्मल सी बात समझो कि प्लानिंग जो करने का काम होता है वो किसका होता है? ऑब्वियस सी बात है, किसका होता है? टॉप मैनेजमेंट का, ठीक है? ये क्या करते हैं? प्लानिंग। अब बात समझना, सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है? दिमाग, ठीक है? तो अभी जैसे अगर आप हाल के में चीजें भी समझ रहे होगे कि
ये जो टॉप मैनेजमेंट है चीजों को जिस तरीके से मैनेज करती है, आप समझ लो कि अगर इनकी ही प्लानिंग खराब है तो ऑब्वियस सी बात है मिडिल लेवल जो कर ले, लोअर लेवल जो कर ले, कभी भी वो बिजनेस फ्रूटफुल पोजीशन पे जा ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि कमी किसकी होगी? टॉप मैनेजमेंट की। तो सबसे ज्यादा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है? प्लानिंग। ठीक है, जो कि कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट। जनरली प्लानिंग को जब भी हम समझते हैं, ठीक है, तो वर्ड क्या आता है इसमें? प्लान। प्लान यानी आप कोई चीज ऐसी सोच रहे हो, ठीक है, कि जिसको आप फ्यूचर में इनेक्ट करने वाले हो। ठीक है, फ्यूचर में इनेक्ट यानी उसको आप गो थ्रू प्रोसेस में किसी कंटिन्यू करने वाले हो। ठीक है, और एक बात समझना, प्लानिंग कभी भी ऐसे ही नहीं होती है। ठीक है, कि मैं प्लान कर लेता हूं कि मैं परसों गोवा चला जाऊंगा, लेकिन मेरा उसमें कोई, मैं जाने वाला भी नहीं हूं। ठीक है, बस मैं प्लान कर रहा हूं। तो दैट इज नॉट एग्जैक्टली प्लानिंग इन योर मैनेजमेंट। प्लानिंग इन मैनेजमेंट मीन्स कि आप प्लान कर रहे हो एक फ्यूचर पोजीशन पे पहुंचने के लिए। क्या है? फ्यूचर पोजीशन में पहुंचने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं प्लानिंग को आगे एक्सप्लेन वे में लेके चलूं तो एक आपको डायग्राम से मैं समझाती हूँ, शायद एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप वेदर एमबीए के एग्जाम्स दे रहे हो, बीबीए के एग्जाम्स दे रहे हो, वेदर आप 12th में भी हो, तो एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप अपने आंसर्स लिख रहे हो तो आपको, चाहे वो आपका बिजनेस हो, ठीक है, वेदर वो आपके इकोनॉमिक्स हो, चार्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जब भी आप कोई चीज लिखी हुई समझ रहे होते हो तो वो बहुत लंबी लगती है, बहुत बड़ी लगती है। ठीक है, बट अगर आप वही चार्ट समझते हो तो बहुत इजी लगती है। फॉर एग्जांपल आपका जो डिफरेंसेस भी आप समझते हो, ठीक है, अगर वो 3 पार्ट्स में कैटेगराइज है कि बेसिस हो गया, ठीक है, देन आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स मान लो हो गया, देन मान लो मैक्रो हो गया, तो इसको समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक टैबुलर फॉर्म में है। बट अगर आप इनके बारे में डिटेलिंग में समझते हो तो वो काफी लेंथी हो जाता है। सो सेम वैसे ही हम जो बिजनेस स्टडीज है उनको समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, साथ ही साथ हम उन्हें ना चार्ट्स की हेल्प के थ्रू सीखेंगे। अब जैसे प्लानिंग, प्लानिंग यानी आज आप किस पोजीशन पे हो, ठीक है, और फ्यूचर में आप किस पोजीशन पे पहुंचना चाहते हो। ठीक है, तो अगर नॉर्मल से टर्म्स में अगर मैं इस चार्ट को क्लियर करूं, वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड इन फ्यूचर वेयर वी want to reach। तो इसी से रिलेटेड ना आपका एक डेफिनेशन भी है प्लानिंग का, जिसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, जिसको आपको क्या है, समझने की जरूरत है। ये जो मैंने बीच में एक बनाया हुआ है, ये मेरा क्या है, ब्रिज है, जिसको आप नॉर्मली शब्दों में पुल भी कहते हो। ठीक है, जिनका आप अगर व्हीकल्स के थ्रू आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल करते हो। मतलब वो है क्या, एक जरिया है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का। ठीक है, तो इसका जनरल से डेफिनेशन एक प्लानिंग का क्या बना हुआ है, ऊपर मैं प्लानिंग आपका लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, है ना। क्या है, वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। तो प्लानिंग क्या करता है, एक ब्रिज का काम करता है। किसका काम करता है, ब्रिज का, कि आज हम किस पोजीशन पे खड़े और हमें किस पोजीशन पे पहुंचना है फ्यूचर में। तो प्लानिंग, इसकी डेफिनेशन क्या है वैसे बनेगी, अगर आप ये चार्ट समझते हो तो, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। आज हम किस पोजीशन पे खड़े हैं, ठीक है, और फ्यूचर में हम किस पोजीशन पे जाना चाहते हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी मान लो कि आपके एग्जाम्स में मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे कि 60 नंबर आए हैं मैनेजमेंट में, ठीक है, बट आप फ्यूचर में स्कोर करना चाहते हो 95 या मोर देन, ठीक है ना। तो
आप अगर 95 या 95 से मोर अटेन करना चाहते हो फ्यूचर में, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आप साथ में पढ़ाई कर रहे होगे, उसके लिए कुछ प्लान होंगे आपके लिए कि मैं एग्जाम्स के पहले मैं अपने सैंपल पेपर भी सॉल्व करूंगा, राइट, मैं और डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट ऑथर, डिफरेंट चीजों से समझूंगा कि मैं इसको किस तरीके से बेहतर और कर सकता हूँ। तो आप वो क्या कर रहे हो, रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो। क्या कर रहे हो, रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। मतलब अपना जो आप प्लान कर रहे हो उसको एग्जीक्यूशन के लिए तैयार कर रहे हो, जो कि आपका एक पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हो जाता है। वो तो खैर नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे, लेकिन अभी के लिए हम प्लानिंग समझ रहे हैं कि अभी मैं 60 मार्क्स पे हूँ और फ्यूचर में मैं 95 पे पहुंचना चाहता हूँ। तो ये जो आज मैं करंट पोजीशन में हूँ और फ्यूचर में जिस पोजीशन पे पहुंचना चाहता हूँ, तो ये जो मैं सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ, मैं कौन सी बुक्स पढूं, मैं किस टाइम पे पढूं, मैं ज्यादा पढूं, मैं अपने नाइट के टाइम को भी पढ़ाई में यूटिलाइज करूँ, तो दैट इज नोन एज प्लानिंग। वो किस नाम से जाने जाते हैं, प्लानिंग, ठीक है। तो देखो वैसे ही बिजनेस में होता है, जैसे हम लोग ने अभी नंबर्स का ना आपके एग्जांपल समझा, वैसे ही आपका किसके रिगार्डिंग है ये, बिजनेस का, कि अगर मान लो कि आज मेरा प्रॉफिट जो है वो 1 लाख का है पर मंथ, ठीक है, बट फ्यूचर में मैं क्या चाहती हूँ कि वो 1.5 लाख का हो जाए। तो मुझे 1.5 लाख के प्रॉफिट पे कैसे पहुंचना है, ठीक है, मैं जब उसके बारे में प्लानिंग कर रही होती हूँ, तो दैट इज नोन एज प्लानिंग, ठीक है। जो मैं डिफरेंट प्लान यूज कर रही हूँ कि जो मैं आज पोजीशन पे हूँ और मैं फ्यूचर पोजीशन पे, बेहतर पोजीशन पे पहुंच जाऊं, तो दैट टर्म इज नोन एज प्लानिंग, ठीक है। तो जनरली इसके हम लोग ने बहुत सारे अदर्स भी डेफिनेशन समझे हुए हैं। जैसे आपने समझा होगा कि प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू। तो उसका मीनिंग क्या है, प्लानिंग है क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ और उसे कौन करने वाले हैं, कौन ऐसे बेस्ट पर्सन है जो उसके लिए परफेक्ट बने हुए हैं कि वो बेहतर उस चीज को करेंगे। अब बात समझ रहे हो मेरी, ठीक है। तो जनरली प्लानिंग जो होता है कि वो आप आज किस पोजीशन पे हो करेंटली एंड फ्यूचर में कहां पहुंचना चाहते हो, ठीक है, और विद फ्रूटफुल एम एंड विद ग्रोथ, ठीक है, जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचना चाहते हो, दैट टर्म इज नोन एज प्लानिंग। तो अभी के लिए हम प्लानिंग को ही बस समझते हैं, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम ऑर्गेनाइजिंग को समझेंगे। और अगर आपके प्लानिंग को लेकर के कोई डाउट है देन यू कैन कमेंट बिलो। एंड अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपको अच्छी लगी है देन लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।